चलिए बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है, लेकिन ये सीईओ या किसी अन्य अधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा से जुड़ी बात है। दरअसल सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा हो, ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर चार्जशीट फाइल कर दी गई है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। और ऐसे में कांग्रेसी खेमे में उबाल देखने को मिल रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर ईडी की कार्रवाई को केंद्र द्वारा विद्वेष में की गई कार्रवाई और पार्टी नेताओं को प्रताड़ित किए जाने की कार्रवाई बताते हुए विरोध दर्ज कराया गया है। धरना प्रदर्शन, पुतला दहन किया गया है और ये रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पार्टी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है और कहा कि घबराहट कैसी, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो जांच में सहयोग करें। क्या कुछ बातें हो रही है वो सुनाते हैं आपको। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला पुराना है और बेवजह का मामला बनाया गया है। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर ये केस चल रहे हैं, उसका हम लोगों ने पहले भी सामना किया है। अब फिर से एक बार सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से रावत वाड्रा जी की बात हो या आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की बात हो, किस तरह से ईडी एक्ट कर रही है। जिन मामलों में सीबीआई इतना हवा बनाई और जो 2G 4G कई घोटाले बताए गए, किसी को सजा हुई क्या? सिर्फ और सिर्फ इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं। और आपने देखा किस तरह से यहां जो हेमंत सोरेन जी की ईडी ने गिरफ्तारी की, मुख्यमंत्री रहते हुए जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, 5500 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया, नतीजा क्या निकला? सिफर। तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आरोप लगे, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरी तरह से। तो ये जो इन लोगों ने पूरे देश में, यानी वो आज के तारीख में 2000 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति है जिसको वो अपने नाम से वो कराना चाहते हैं। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, एक तो भ्रष्टाचार का मामला और जब एजेंसी कार्रवाई करती है तो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया जा रहा है और झारखंड में सत्ताधारी है कांग्रेस, विपक्ष तंज कस रहा है उनके विरोध प्रदर्शन पर। क्या चल रहा है ये ईडी की कार्रवाई को लेकर, चार्जशीट को लेकर? देखिए, जिस तरह से ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट का दर्ज किया गया है, उस मामले को लेकर आज ईडी कार्यालय में के समक्ष जो कांग्रेस के नेता हैं वो आज स्थित प्रदर्शन किए और विरोध प्रदर्शन में उनका मांग है कि आखिर जो केस 18 बरस पहले बंद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट से, उसमें जांच करने के बाद निर्दोष साबित फिर से ईडी के सहारा लेकर, जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के सहारा लेकर मामले को फिर से रीजांच करवा रही है, तो कहीं न कहीं विपक्ष को परेशान करने का तरीका है। जिस तरह से प्रतिपक्ष जो सोनिया गांधी है उनको परेशान करने, राहुल गांधी को परेशान, तो इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता आज ईडी कार्यालय पहुंचकर, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हुए, चाहे कांग्रेस प्रभारी के राजू हुए, चाहे जो बड़े नेता सुबोध कांत सहाय, सब पहुंचकर सभी लोगों ने प्रदर्शन किया और एक ही मांग था कि इस मामले में अगर ईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह ईडी के और सीबीआई के सहारे विपक्षी नेताओं को तंग किया जाता है, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ईडी के जांच के सहारे जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तंग किया जा रहा है तो उस पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक लगातार इसका हम लोग विरोध करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी सदन के अंदर आर्थिक मामले को लेकर, बेरोजगारी को मामले को लेकर
लेकर सदन में मामले उठाते रहे हैं और इसका नतीजा है कि आखिर जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी मामले उठाए हैं, तो इस मामले में अगर ईडी जांच कर रही है तो फिर से चार्जशीट, क्योंकि बहुत पुराना मामला है, इस मामले में फिर से संबंध भेजना कांग्रेस नेता, चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो एक तरह से राजनीतिक साजिश के तहत बीजेपी के इशारा पर ईडी काम कर रही है। जी दीपक। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन आरोपों पर, इन कार्रवाइयों को लेकर क्या स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन के साख पर भी लोग संदेह करेंगे? कांग्रेस पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ता दिखेगा? देखिए, कई जिस तरह से चाहे वो युवा कांग्रेस की बात करें या जो कांग्रेस संगठन के लोग हैं, क्योंकि जो झारखंड प्रभारी के राजू पहुंचे थे, उनके साथ कई विधायक, चाहे वो सुबोध कांत सहाय की बात करें, पूर्व मंत्री भी रहे राजेश कश्यप भी पहुंचे थे, तो कई विधायक और युवा संगठन के लोग पहुंचे और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन बीजेपी इस पर कटाक्ष की है। उनका बीजेपी का साफ कहना है कि ईडी अपना जांच करे, तो इसमें घबराने की बात क्या है? ईडी जांच करिए, अगर चार्जशीट की है तो कोर्ट में इन लोग जाए, कोर्ट में जवाब अपना दाखिल करे कि आखिर जो ईडी चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो गलती हुआ है या जो भी अगर निर्दोष है तो उसमें कागजात दिखाए। लेकिन अब जिस तरह से ईडी के सामने प्रदर्शन करना, ईडी को जो कार्यालय है उसके सामने प्रदर्शन करना एक कहीं से ठीक नहीं है। तो एक तरह कांग्रेस पार्टी राजनीतिक कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, इसमें केंद्र सरकार कहीं भी संलिप्त नहीं है। तो एक तरफ से दोनों तरफ से, चाहे वो झारखंड के बीजेपी के नेताओं की तरफ से बाबूलाल मरांडी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता, चाहे वो के राजू जो झारखंड प्रभारी हैं या विधायक हैं, सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, ईडी जांच करे, एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन इस मामले में पहले भी जांच हो चुका है, चार्जशीट हुआ है, कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता वरी हो गए, लेकिन फिर से केंद्र सरकार के द्वारा इसी जांच को फिर से रीजांच कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है और गुजरात में कुछ समय के बाद गुजरात में चुनाव है, तो जिस तरह से बिहार और बंगाल में और गुजरात में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं या चुनाव की तैयारी पर समीक्षा कर रहे हैं, इसके बौखलाहट से बीजेपी इस तरह से ईडी और सीबीआई की सहारा ले रही है। जी दीपक। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर और जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसको लेकर पूरे कांग्रेसी खेमे में उबाल है और केंद्र पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता हमलावर नजर आ रहे हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।